Welcome students, class 6, and today we will start our new chapter 3, name of playing with numbers, and exercise first 3.1. We will see question number 1. Write all the factors of the following numbers. यहाँ पे आपको ये करना है कि ये जो following numbers है, जो numbers given है, इनके आपको factors write करने हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई नंबर है, वो उस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है. लाइक एग्जांपल, हम फर्स्ट नंबर लेंगे 6 लेंगे एग्जांपल के लिए. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना. तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स कि ये 6 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है. तो 2 क्या हो जाता है? 6 का फैक्टर हो जाता है. और जो ये 3 है, अगर हम 3 से भी अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा. 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो इसी तरीके से 3 भी क्या हो जाता है? 6 का फैक्टर. नाउ अब हम 24 सॉल्व करेंगे इसको. 1 पहले 1 लेंगे. 1 की टेबल में तो 24 आता ही है, तो जो 1 है वो 24 का फैक्टर हो जाएगा. नेक्स्ट हम लेंगे 2. अब 2 से 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, बट कितने टाइम में? 12 टाइम में. तो 2 12 ज़ा 24. नेक्स्ट 3 8 ज़ा 24. 4 6 टाइम में होगा. 4 6 ज़ा 24. अब 4 के बाद क्या आएंगे? 5 से तो होगा नहीं. नेक्स्ट हम लेंगे 6 4 ज़ा 24. 7 की टेबल से करेंगे तो नहीं होगा, तो 8 लेंगे. 12 2 ज़ा, फिर 24 1 ज़ा 24. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. डन. सेकेंड बी. अब यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 15. नाउ ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 15. 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा. 3 लेंगे. 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 15, बिकॉज 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल 1 3 5 एंड 15. क्वेश्चन नंबर सी 21 सॉल्व. वैसे ही हम 1 को लेंगे. 1 मल्टीप्लाई 21 इक्वल 21. नेक्स्ट 3 लेंगे, बिकॉज 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 21 जो है वो कॉन्स्टेंट है. 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 21. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 एंड 21. 21 क्या एक ओड नंबर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी 27. अगेन हम 1 लेंगे. 1 मल्टीप्लाई 27 इक्वल 27. 2 से 27 डिवाइड नहीं होगा. 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जो इवन होते हैं. 3 मल्टीप्लाई 9. 3 9 ज़ा 27. 9 3 ज़ा 27. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 एंड 27. नाउ ई 12. वैसे ही हम 1 को तो लेना ही है हमें. 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 12. 1 12 ज़ा 12. नेक्स्ट अब 12 जो है वो इवन नंबर है, दैट्स वाई 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 2 6 ज़ा 12. नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12. 4 3 ज़ा 12. 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल 1 2 3 4 6 एंड 12. That's your answer. Now question number 2. Write first 5 multiples of. अब अभी तक हमने फैक्टर्स देखे थे, अब हमें देखने हैं मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स सिंपल मैं बता देती हूँ आपको कि अगर हम 5 की टेबल राइट करें तो 5 की टेबल में जो ये आते हैं ना 10 15 20 25, ये सारे इसके मल्टीपल्स हो जाते हैं. दैट मीन्स कि अगर किसी भी टेबल को हम आगे बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो उसके मल्टीपल्स आते जाते हैं. तो यही मल्टीपल्स होते हैं. देख लेते हैं. ए 5. अब यहाँ पे हमको सिर्फ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए ही कहा है, इसलिए हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे. 5 1 ज़ा 5. 5 2 ज़ा 10. 5 3 ज़ा 15. 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25. तो हमने 5 लिख दिए. 1 2 3 4 एंड 5. Therefore first 5 multiples of 5 equal 5 10 15 20 and 25. Next we will see B 8. अब यहाँ पे हमको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, वो भी फर्स्ट 5, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है कि आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं. सो 8 1 ज़ा 8.
8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. Therefore, first 5 multiples of 8, 8, 16, 24, 32 and 40. Now we will see question number 3. Match the items in column 1 with the items in column B. अब यहाँ पे आपको column 1 दिया है और एक column B 2 दिया है, तो आपको मैच करना है उनको. फर्स्ट अब हमारे पास इधर तो नंबर्स गिवन है और इधर क्या क्या है, मल्टीपल्स दिए, सारे मल्टीपल्स दिए, 3 मल्टीपल्स है और बाकी के फैक्टर्स है. अब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20. नाउ अब यहाँ पे दिया है हमें 35, तो 35 7 की टेबल में आता है, 7 5 ज़ा 35, दैट्स वाई मल्टीपल ऑफ 7 5, ये इससे मैच होगा. नेक्स्ट हमें दिया है 15, फैक्टर ऑफ 30, जो 15 है वो 30 का फैक्टर है. कैसे? क्योंकि 15 की टेबल में 2 टाइम में 30 आता है और 15 जो है वो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट्स वाई ये इससे मैच होगा. नेक्स्ट अब हमारे पास है 16, सो 16 मल्टीपल ऑफ 8 होगा क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16. नेक्स्ट 20, फैक्टर ऑफ 20, 25, फैक्टर ऑफ 50. फैक्टर कैसे? जब हम 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 50 का जो फैक्टर है वो 20 है. और यहाँ पे इधर तो 5 दिए थे हमें कॉलम 1 में और इधर 6 दिए हैं, तो ये जो है ये बच जाएगा, ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है. ठीक है. वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100. अब यहाँ पे हमें 9 के क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं, बट अप टू 100 तक. 100 तक का मतलब ये नहीं कि 9 10 ज़ा और फिर 11 12 ऐसे नहीं, मतलब जो मल्टीपल होंगे उनको 100 तक लिखना है. देखते हैं. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90. अब 90 तक तो आ गए हम, अब हमें लिखने हैं 100 तक. सो 9 11 ज़ा 99. अब जब अगर हम 9 12 ज़ा करेंगे तो 100 से ज़्यादा आएगा, दैट्स वाई हमें यहीं स्टॉप होना है. 9 11 ज़ा 99, क्योंकि हमें अप टू 100 तक ही लिखने हैं, इसलिए ये यहाँ तक हमने लिख लिए. देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27 36 45. इन सबको हमें यहाँ पे राइट कर देना है. सो हियर योर 3.1 इज एंड. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं हमें, 1 के ए और बी. तो यहाँ पे दिया है कि सम निकालना है हमें एनी 2. यहाँ पे तो हमें निकालना है एनी 2 ऑड नंबर्स का. अब ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7, जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं. द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर. कैसे देखते हैं. अब हम यहाँ पे हमने 2 ऑड नंबर्स लिए 1 और 3 को. अब अगर हम इनका सम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4. 1 + 3 वी विल गेट 4 एंड 3 + 5 वी विल गेट 8. क्योंकि 3 और 5 भी क्या है, ऑड नंबर है. बट जब हम सम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं. 4 भी इवन नंबर आया, अब और यहाँ पे किया तो भी इवन नंबर आया हमारे पास. दैट मीन्स कि स्टेटमेंट है हमारा वो ये आएगा कि द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन नंबर्स. नेक्स्ट बी, इवन नंबर्स. अब हम यहाँ पे इवन नंबर्स का सम निकालेंगे. एग्जाम्पल 2 और 4 को लेते हैं हम. 2 और 4 जो है इवन नंबर है, इनका सम निकालेंगे. वी विल गेट 6 एट द इवन नंबर. 6 + 8 वी विल गेट 14, दैट मीन्स कि इवन नंबर. सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर्स. दैट मीन्स कि जब हम ऑड नंबर्स को सम निकालते हैं एनी 2 ऑड नंबर्स का तो भी हमारे पास इवन नंबर आती है, और जब हम इवन नंबर्स एनी 2 इवन नंबर्स का सम निकालते हैं तो भी हमारे पास इवन नंबर आता है. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट.
एक्सरसाइज 3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखा है और उसको सॉल्व भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बुक से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं ये सारे, इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है ये हमें बताना है। सो ए, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि जो ओड नंबर है 3, अगर हम कोई भी 3 ओड नंबर लेंगे तो उनका जो सम है वो इवन आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज एनी 2 ओड नंबर्स का सम हमारे पास आता है इवन। ये अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, दैट मीन्स फॉल्स आएगा। बी, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। अगर हम कोई 2 ओड नंबर लेते हैं और उसी के साथ में अगर हम एक इवन नंबर लेके उनको सम करते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम उनका प्लस करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है, और ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। प्रोडक्ट दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई। अगर हम 3 ओड नंबर्स लेंगे कोई और उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओड नंबर आएगा, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर हम कोई इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो ऑड आता है। ऑड आ सकता है बट ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज, बट ऑलवेज ऑड नहीं आता है, दैट्स वाई फॉल्स। ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? नहीं होते, बिकॉज 2 भी प्राइम नंबर है और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, दैट मीन्स फॉल्स। प्राइम नंबर्स, इफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर्स के पास फैक्टर्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा फॉल्स। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। किसी भी अगर 2 प्राइम नंबर्स का हम सम निकालेंगे तो जो सम आएगा वो इवन आएगा। आ सकता है इवन, बट ऑलवेज नहीं आ सकता। ये जो ऑलवेज वर्ड आ गया इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। एच, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑफकोर्स सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं और प्राइम होते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। नेक्स्ट वन, आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, देयरफॉर फॉल्स। जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट दैट मीन्स की मल्टीप्लाई। अगर हम किसी 2 इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दैट, एक तो 2 हो गया इवन नंबर और एक हम ले लेते हैं 6, 2 6 12 तो इवन नंबर आया। उसी तरीके से अगर हम 4 लेते हैं और 6 ले लेते हैं तो 4 6 24। तो किसी भी 2 इवन नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो ऑलवेज क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, देयरफॉर हियर ट्रू। नाउ अभी हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट, इवन नंबर्स, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, दैट नंबर्स आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 2 4। अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 20। तो ये इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओड नंबर्स। एन ओड नंबर्स इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने ये देखा कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर है, बट जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे कम्प्लीटली वो आपके हो जाएंगे ऑड नंबर। लाइक एग्जाम्पल 3 5 17। अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, दैट्स वाई 17 19 जो ऐसे नंबर होते हैं ये होते हैं ऑड नंबर्स। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 फैक्टर से ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर, लाइक 4 6 8 12। अगर हम मान लो 3 का फैक्टर निकालने बैठे हैं तो 3 का फैक्टर जब हम निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे तो एक तो 1 आ जाएगा,
और एक 3 आ जाएगा, तो ये 2 फैक्टर्स आएंगे। बट अगर हम मान लो 6 के निकालेंगे तो 6 1 की टेबल में आएगा, 2 फिर 3 और 6, इस तरीके से 6 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 4, मोर देन 2, दैट्स वाई कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 और 12। नाउ प्राइम नंबर्स, numbers having 2 factors 1 and number itself, that means कि 2 factors होंगे जिस numbers के, एक तो 1 तो होगा ही और itself मतलब वो खुद, जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स। बिकॉज जब हम 3 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास एक तो 1 तो आएगा ही, हम कैसे लिखते हैं 1 × 3 तो 1 तो आता ही है, और फिर 3, तो इस तरीके से ये होते हैं प्राइम नंबर्स। एंड 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्किप किया है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब यहाँ पे हमें सेपरेटली लिखने, सेपरेटली मतलब अलग अलग लिखने, इस तरीके से प्राइम नंबर लिखने और कंपोजिट नंबर लिखने, 20 से कम के, सारे 20 से पहले जो आते हैं वो, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 हमारा प्राइम नंबर्स होता है इसलिए इधर लिखेंगे, फिर 3 भी प्राइम नंबर्स है, फिर उसके बाद आता है 4, तो 4 कंपोजिट नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। अब इधर जो सारे प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनके क्या होते हैं ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इधर कंपोजिट नंबर इनके सारे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच में वो हमें बताना है। सो कौन सा होगा ग्रेटेस्ट, 10 तक के देखेंगे हम तो 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आता है 11, तो 11 तो 10 से बड़ा आता है, तो हमें तो 10 के बीच में देखना है, तो कौन सा आ रहा है लास्ट में 7। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। अब जो ये हमारे पास नंबर दिए हैं हमको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि 2 ऑड नंबर्स को प्लस करके हमें इनको बताना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास 44, तो यहाँ पे हमको ऐसे नंबर लेने हैं जैसे कि 41 लिया हमने, 41 + 3 करते हैं तो 44 आता है, क्योंकि 41 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर से है, इसलिए इस तरीके से हमें पेयर बना के इनको प्लस करना है, ऐसे बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। बी 36, अब हमने इधर 31 लिया और इधर 5 लिया, दोनों ही ऑड नंबर हो गए, अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। यहाँ पे अब हमें 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं, अभी हमने पहले 2 ऑड प्राइम्स नंबर लिए थे, अब यहाँ पे हमारे पास है 21। अब 21 तो है, अब पहले हम क्या करेंगे 2 ऑड नंबर्स ले लेंगे, एक तो ऑड ले लेंगे और जो इसके साथ में आएगा उसको ले लेते हैं, तो 18 + 3 21। अब हम इस 18 को भी इस तरीके से डिवाइड कर देंगे कि 2 ऑड नंबर्स आ जाए हमारे पास, वो भी प्राइम, तो 5 + 13 क्या होता है 18। जब हम 5 + 13 करेंगे तो 18 आता है, जो 5 है वो भी प्राइम नंबर है और 13 है वो भी प्राइम नंबर है। इस तरीके से हमारे पास में पेयर बन के आता है 3 + 5 + 13 = 21। अब ये सारे हमारे हो गए 3 ऑड प्राइम्स, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया था कि 3 ऑड प्राइम्स लेने उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर बी 31, 3 + 28, 28 + 3 किया तो 31। अब 28 को भी हम प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 5 और 23, 23 + 5 28, तो ये दोनों भी हमारे पास प्राइम्स आ गए। 3 + 5 + 23 = 28, 3 ऑड प्राइम्स आ गए हमारे पास, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने फिनिश किया, एंड क्वेश्चन नंबर 11 डू इट योरसेल्फ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स। A number which is only 2 factors is called a prime numbers, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड B a number which has more than 2 factors is called a composite number, जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। एंड C 1 is neither prime nor a composite, ये भी मैंने आपको अभी बताया था।
D, the smallest prime number is 2. जो सबसे smallest prime number है वो है 2. E, the smallest composite number is 4 and the smallest even number is 2. Here your exercise 3.2 is complete.